Good morning, student. Welcome to TSN School. Today, I am going to teach you alphabet M. Letter M. अल्फ़ाबेट में जो लेटर M होता है उसके बारे में मैं सिखाऊंगी कि M बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है। M फॉर क्या होता है? मैंगो। और M फॉर मंकी भी होता है चिल्ड्रन। M फॉर मंकी और M फॉर मैंगो भी होता है। ओके, अब हम वर्कबुक में, इस वर्कबुक में M कैसे लिखते हैं यहाँ देखिए। लुक एट हियर, पुट योर पेंसिल ऑन फर्स्ट डॉट एंड मेक ए स्टैंडिंग लाइन। ओके, एक आप सबसे पहले आप एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। फाइन, उसके बाद आप उसी ऊपर के डॉट से ज्वाइन करते हुए, इन डॉट्स को ट्रेस करते हुए, ज्वाइन करते हुए आप एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर आप इस स्लांटिंग लाइन को इस साइड से भी एक दूसरी स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये क्या बन जाता है? M फॉर मैंगो। M फॉर मैंगो, ठीक है। इसमें M फॉर मैंगो बनाने के लिए एक बार फिर से ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले आपने ये जो 3 लाइन्स है 1 2 3, तो यहाँ ऊपर डॉट से अपनी पेंसिल को रखते हुए, ड्रॉ करते हुए और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना। सबसे पहले आपने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी और ये स्टैंडिंग लाइन कहाँ तक टच होती है, कहाँ तक ड्रॉ करनी है आपको? ये ब्लू लाइन तक, ठीक है। इस ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी। फिर ये सारे जो डॉट्स दिए हैं इन सब पे आपको पेंसिल से ट्रेस करना है, ठीक है। इन डॉट्स पे आपको ट्रेस करते जाना है। फिर आपने एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक और स्लांटिंग लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सभी लाइंस जब आप ट्रेस करेंगे, ड्रॉ करते हुए करेंगे, तब ध्यान रखना कि ब्लू लाइन से बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन दी है इसके बाहर आपकी लाइंस नहीं आनी चाहिए, ओके। और साथ साथ में आप बोलते जाएंगे। स्टार्ट कीजिए फिर से। ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, अगेन स्लांटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। क्या बन गया? M फॉर मैंगो। ओके, फिर से करेंगे हम। सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्लांटिंग लाइन करेंगे, फिर एक दूसरी स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। और वो दोनों स्लांटिंग लाइन कहाँ टच करती है? एक दूसरे पे यहाँ पे टच होती है, ठीक है। नीचे आके टच करेगी, ठीक है। दोनों स्लांटिंग लाइन को आपको टच कराना है, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडिंग लाइन से टच नहीं करना है, ओके। नीचे से यहाँ नहीं टच करना। फिर लास्ट में आपको एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो M फॉर मैंगो, ठीक है। फिर से करते जाइए आप। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, अगेन स्लांटिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। M फॉर मैंगो, ठीक है। बोलते जाएंगे आप, साथ साथ में रीड करते जाइए, पढ़ते जाइए, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए अल्फ़ाबेट। M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो, ठीक है। इन सारे डॉट्स पे आपको अच्छे से अपनी पेंसिल को पकड़ के और ये जितने भी डॉट्स हैं इस पर आपको ट्रेस करते जाना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो। ये दोनों स्लांटिंग लाइन, मैंने अभी बताया बच्चों आपको कि दोनों स्लांटिंग लाइन कहाँ दोनों जॉइंट होती है या नीचे। नीचे इस ब्लू लाइन पे आके टच करेगी और दोनों जॉइंट भी होगी। M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो, M फॉर मंकी, M फॉर मंकी। M फॉर मंकी भी होता है बच्चों। M फॉर बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें M फॉर मैंगो होता है, तो M फॉर मंकी भी होता है, ओके। M फॉर मैन, M फॉर मंकी,
इस तरह से आपको एम को ट्रेस करते जाना, ठीक है। अब नीचे आपको डॉट्स नहीं बने हुए दिए हैं सारे, ठीक है, इसमें आपको एम अपने आप ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए स्टैंडिंग लाइन, फिर आप बहुत आराम से धीरे से एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको टच करेगी नीचे आके, ठीक है, और एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी। बन गया एम फॉर मैंगो। इस तरह से धीरे धीरे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप करना है, अपने आप बनाना आना चाहिए सारे अल्फ़ाबेट। घर पे इस वर्कबुक पे आप अल्फ़ाबेट लिखना सीखेंगे। ये पेज आपको कंप्लीट करना है जैसे मैम कर रही है वैसे, ठीक है, और अपने आप लिखने की कोशिश करो बच्चों। आपको सारे लेटर लिखने हैं, आ जाने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स को कहिए कि वो आपके हाथ को पकड़े और अच्छे से बनाना सिखाए। M for mango, 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 M for mango। ऑल राइट, आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसे बोल बोल के लिखते जाना है एम फॉर मैंगो। इसमें 2 बार स्टैंडिंग लाइन खींचनी होती है और 2 बार स्लांटिंग लाइन, ठीक है ना। एम फॉर मैंगो के लिए इसे बनाने के लिए हमें 2 बार स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है और 2 बार स्लांटिंग लाइन, तो हमारा एम फॉर एम मैंगो बन जाता है। और सारी लाइन कहाँ पे आके टच होती है? ब्लू लाइन पे, ठीक है। इस ब्लू लाइन पे, ब्लू लाइन से बाहर आपके लेटर्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, इस तरह से एम फॉर मैंगो कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे एन फॉर नेस्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज आपका दिया है एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, ठीक है। और एन फॉर नेस्ट अब हम कैसे लिखते हैं देखिए। पहले मैं आपको सिखा रही हूँ, इस डॉट पे अपनी पेंसिल रखेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो डॉट्स दिए इन पे ट्रेस करना है। उसके बाद आपको एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है और बाद में इसी स्लांटिंग लाइन पे टच करके एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एम फॉर मैंगो जब हमने बनाया था तब यहाँ पे हमको 2 स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही थी, ठीक है। 2 स्टैंडिंग और 2 स्लांटिंग। लेकिन एन फॉर नेस्ट में हमको 2 स्टैंडिंग लाइन तो ड्रॉ करेंगे लेकिन स्लांटिंग लाइन कितनी ड्रॉ होगी? 1, ठीक है ना। स्लांटिंग लाइन कितनी बनाएंगे? केवल 1, तो क्या बन जाएगा? एन फॉर नेस्ट। और ये सारे डॉट्स को जब हम ट्रेस करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है इसके बाहर हमारी लाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और फिर से स्टैंडिंग लाइन। एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट। दूसरा कीजिए एन फॉर नेस्ट, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। इस तरह से आपकी जो स्लांटिंग लाइन है यहाँ आके स्टैंडिंग लाइन पे जॉइन हो जाती है। ये स्लांटिंग लाइन, यहाँ से जब हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो किस पे टच करेगी? स्लांटिंग लाइन पे, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा एन, एन, एन फॉर नेस्ट। इन डॉट्स पे आपको पेंसिल ड्रॉ करनी है, इन डॉट्स को आपको ट्रेस करते जाना है।
पेंसिल से ट्रेस करते जाओ। बहुत अच्छी तरह से बनाना है आपको और रीडिंग भी करते जाना है, पढ़ते भी जाना है कि हम क्या लिख रहे हैं। ये एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट। इस तरह से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। एन फॉर नेट्स। अभी देखिए नीचे जो आपको लाइंस दिए इसमें डॉट्स नहीं बने हैं, इसमें सारे डॉट्स नहीं बने, ओनली वन डॉट दिया है। तो इस वन डॉट से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन करनी है, उसके बाद स्लांटिंग लाइन यहीं इसी डॉट से जोड़ते हुए, ठीक है, और वापस एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ टच करनी है, ठीक है। एकदम सीधा एन बनना चाहिए। एन फॉर नेस्ट। इस तरह से एन फॉर नेस्ट। फिर से समझ लीजिए, ये जो एक डॉट दिया है इस डॉट पे आपको पेंसिल रखनी है और एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ तक ब्लू लाइन तक खींचनी है। उसके बाद इसी डॉट से आपको एक स्लांटिंग लाइन करनी है और नीचे की तरफ ले जानी है, ठीक है, इसी ब्लू लाइन पे। और फिर एक और स्टैंडिंग लाइन जो यहाँ ला के इससे टच होनी चाहिए, ठीक है, स्लांटिंग लाइन से। तो क्या बन जाता है, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट। बोल बोल के आपको लिखते जाना है, ठीक है, रीडिंग भी करते जाओ और बनाते भी जाओ। इससे आपको अल्फ़ाबेट अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एन फॉर नेस्ट, 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 एन फॉर नेस्ट। इस तरह से आपके एन फॉर नेस्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने एम और एन ये दो लेटर लिखना सीखे, ठीक है। थैंक यू।